नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ी इस फ्लू की वजह से आज वीडियो थोड़ी लेट बन रहा है। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, आप परेशान ना होइए। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप धीरे धीरे इनको तैयार करते रहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, आपने सुना होगा। एक सिद्धांत था आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपने उसको नाम सुना होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी अगर वस्तु पानी में अगर जब नीचे जाती है तो उसको जब ऊपर खींचते हैं तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। तो उसी वाला सिद्धांत, वही जो सिद्धांत था वो इनने दिया था, आर्किमिडीज ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया। जो दूसरा नाम है वो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया डैट इज भारत, अर्थात पहले इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया डैट इज भारत। तो इंडिया शब्द पहले है, बाद में भारत है। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विवाद होता है, तो सबसे पहले हिंदी वाला बाद में माना जाता है, इंग्लिश वर्जन पहले मान्य होता है। आपने पेपर देते हैं उसमें लिखा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में विवाद होने पर इंग्लिश वर्जन मान्य होगा, तो क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया डैट इज भारत। हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, आपको पता होगा रेवा भी हमारे देश का नाम है जो कि नर्मदा नदी के नाम पे पड़ा। सकल जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम है। अति रेवा खंडे फला नाम नगरे, आपने देखा होगा किसी हिंदू रीति रिवाज में अगर आप शामिल हुए हों तो उसमें पंडित उच्चारण बोलता है सकल जम्बू द्वीप अति रेवा खंडे फला नाम नगरे। तो इस तरीके से सकल जम्बू द्वीप भी हमारे भारत का नाम है। हिंदुस्तान भी हमारे देश का नाम है। आपने पढ़ा होगा कि एक सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, क्योंकि उस समय जो सिंधु नदी के उस तरफ जो लोग रहते थे, आर्य लोग, तो पहले उस तरफ के लोग इसको सिंधु को सा को हा पढ़ते थे, तो वो अभ्रंशित हो करके पूरा बदलाव हो करके हिंदुस्तान से वो हिंदुस्तान पड़ गया। इसी प्रकार हमारे देश का नाम भारत भी है, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास जी ने एक लिखा हुआ है, जो एक कहानी है, एक भरत नाम के लड़के की, शकुंतला और दुष्यंत की एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो बहुत साहसी बालक था। और ये अगर और इसमें बात करें तो सबसे पहले आर्य लोग आए, तो यहाँ पे जब आर्य आते हैं तो बड़े हाव भाव के लोग हुआ करते थे। इसी तरीके से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक है इंडिया, हमारे देश का नाम मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, उसके नाम पे हमारे देश का नाम बहुत सारे नाम है हमारे देश के। इस तरीके से ये दूसरा नाम इंडिया भी मिलता है। इसके बाद शिवकाशी तमिलनाडु की एक विशेष जगह है, बहुत फेमस जगह है शिवकाशी। ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये आतिशबाजी के लिए बहुत ही फेमस है शिवकाशी। तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम जो है ये फूल से प्राप्त होता है। आपको भी पता होना चाहिए, जो लौंग है वो फूल कलिका है, वो जो फूल की कली होती है उससे लौंग प्राप्त होता है। अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा है। गाजीपुर जो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अफीम वगैरह पाया जाता है। वहाँ जो बंदर वगैरह रहते हैं वो मल मल के ऐसे सूंघते रहते हैं, तो नशा होता रहता है। ये अफीम है। अफीम आपको समझ में आया। मठ मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो मठ वगैरह आते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ये ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा हुआ करता था। आपको भी पता है कि फार्मोसा एक ताइवान का नाम है, इसको थोड़ी सा ध्यान में रखना। बाघ परियोजना कब से शुरू हुई? 1973 से बाघ परियोजना शुरू हुई थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी आती है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। अगर इसमें पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो वो एंडीज है। तो ये क्वेश्चन थे आज के, तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे डेली लेकर आता रहूँगा। और एक शाम को जो है एक वीडियो मिला करेगा। प्रयास कर रहे हैं कि अब मैथ स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है? तो आप मुझे बताइए क्या स्टार्ट करें या नहीं। तो ठीक है, अगर सब लोग चाहते हैं तो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।